आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको मिनट्स में प्रॉफिट्स कमा दे सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम मार्केट के स्मॉल मूव्स का फायदा उठाते हैं और क्विक एंट्रीज और एग्जिट से प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ स्ट्रेटजी से स्कैल्पिंग सक्सेसफुल नहीं होती है? इसके लिए आपको चाहिए फास्ट एग्जीक्यूशन, राइट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कंट्रोल। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको बेस्ट स्कैल्पिंग टेक्निक्स बताने वाला हूं जो मार्केट में रियल टाइम में काम करती है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग एक हाई स्पीड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर्स छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं और मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स में ही प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बैंक निफ्टी का प्राइस 1 मिनट की चार्ट पर कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो भी एक स्कैल्पर उस प्राइस एक्शन को देखकर सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही ट्रेड में एंट्री करके प्रॉफिट बुक कर लेता है और ट्रेड से एग्जिट कर देता है। तो फिर स्कैल्पिंग का मेन गोल क्या होता है? तो स्कैल्पिंग का सबसे पहला गोल यह होता है कि स्कैल्पर यहाँ पर बड़े मूवमेंट का वेट नहीं करता है, बल्कि छोटी छोटी मूवमेंट्स में मल्टीपल ट्रेड्स लेता है और क्विक प्रॉफिट सिक्योर कर लेता है। लेकिन याद रखना, स्कैल्पिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, स्किल्स और डिसिप्लिन का भी गेम है। अगर आप गलतियां करते हो तो मार्केट आपसे जल्दी पैसे भी छीन सकता है। तो अगर आप फास्ट एग्जीक्यूशन और शार्प डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बनते हो तो स्कैल्पिंग एक पावरफुल ट्रेडिंग मेथड हो सकता है जहां पर एक आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं स्कैल्पिंग के बेस्ट स्ट्रेटजीज के बारे में। लेकिन स्ट्रेटजीज में जंप करने से पहले यह समझते हैं कि स्कैल्पिंग कौन से ट्रेडर्स के लिए सही है और कौन से ट्रेडर के लिए नहीं है। तो स्कैल्पिंग उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडर्स फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और जल्दी रिएक्ट करते हैं मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स पर। इसका मतलब है जो ट्रेडर्स स्क्रीन टाइम दे सकते हैं एंड कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर चार्ट मॉनिटर करके डिसीजन ले सकते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए स्कैल्पिंग अच्छा है। साथ ही साथ वो ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस रखना चाहते हैं बिना लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड किए, यानी कि वो ट्रेडर्स जो ओवरनाइट पोजीशंस का रिस्क नहीं लेना चाहते। स्कैल्पिंग सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जिसमें आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। या फिर मार्केट की छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने की स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग आपके लिए है। तो फिर ये स्ट्रेटजी कौन से ट्रेडर्स के लिए सही नहीं है? तो वो ट्रेडर्स जो पेशेंस के साथ बड़े ट्रेंड का वेट करना पसंद करते हैं, यानी कि फास्ट डिसीजन लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं एंड स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म में अपनी पोजीशंस बनाते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन अगर आप एक फास्ट थिंकर हो, क्विक मार्केट रिएक्शन समझना चाहते हो और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करते हो तो स्कैल्पिंग आपके लिए एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये एक काफी सिंपल स्ट्रेटजी है जिसमें आपको सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम को चेंज करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद आपको इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको बस वेट करना है फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए, एंड जैसे ही पहली 5 कैंडल क्लोज होती है उसके बाद आपको इन कैंडल्स में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना है। इन लेवल्स को मार्क करने के बाद आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आपको आइदर ऊपर की साइड में मिलेगा या फिर नीचे की साइड में, एंड ब्रेकआउट के बाद भी आपको तुरंत ट्रेड में एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। जैसे ही स्टॉक प्राइस फिर से एक बार इस लेवल पर आता है तो यहाँ से ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के बाउंस बैक करने के, जिसमें ये जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो अगर मार्केट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड में एंटर कर सकते हो। एंड जो कैंडल रीटेस्ट लेवल पर है उस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड आपका प्रॉफिट एटलीस्ट होगा स्टॉप लॉस के 2 गुना, या फिर जो भी लास्ट रेजिस्टेंस होगा वहां पर भी आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हो। अभी आपने स्ट्रेटजी तो समझ ली है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो इस स्ट्रेटजी में आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करनी है, लेकिन कई बार मार्केट साइडवेज भी होता है, इसलिए जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे एंड आपको ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट अगर 11 बजे से पहले मिलता है तो ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। अगर कोई भी एंट्री आपको 11 बजे के बाद मिलती है तो यह स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी एंड हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 के रेशियो में ट्रेड करना होगा, एंड जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए तो तुरंत आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। एंड जिस भी लेवल पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है एंड अगर वो हिट होता है तो आपको वेट करना है 1 मिनट की कैंडल का आपके स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होने का, क्योंकि ये काफी फास्ट मूवमेंट होता है तो कई बार प्राइस इस लेवल को हिट करके फिर से रिवर्स करती है, इसलिए आपको वेट करना है कैंडल के क्लोजिंग का। एंड थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी। इसमें जब तक आपको स्क्रीन पर परफेक्ट ट्रेड सेटअप नहीं दिखाई देता
देता है तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स जल्दी में गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं जिससे वो लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए अब कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी 50 का 12 फरवरी का 1 मिनट का चार्ट है। एंड एज पर स्ट्रेटेजी हम पहले 5 मिनट कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब जैसे ही 5 कैंडल क्लोज करती है हम इन कैंडल्स के सबसे हाई एंड लो पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे एंड वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल चुका है एंड अगले कुछ कैंडल्स में ही प्राइस ने फिर से लेवल को रिटेस्ट भी किया है एंड नेक्स्ट कैंडल भी अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बन रही है। तो अब हम यहाँ पर अपनी सेलिंग साइड में एंट्री बना सकते हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर होगा एंड हमारा टारगेट स्टॉप लॉस के एटलीस्ट 2x या फिर 3x होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस ने रिटेस्ट किया उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। चलिए हमारा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक बुलिश ट्रेड का एग्जांपल है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये अपोलो टायर्स का 13 फरवरी का चार्ट है 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हम फर्स्ट 5 कैंडल्स में से सबसे हाई एंड लो पॉइंट को मार्क करके वेट करेंगे ब्रेकआउट का किसी एक साइड में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हमें बिल्कुल 2 मिनट की कैंडल्स पर ही मिल चुका है, इसलिए हम एंट्री करेंगे इसके नेक्स्ट कैंडल पर, जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें काफी अच्छा ट्रेड मिल चुका है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते समय कुछ की पॉइंट्स को भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपको सिर्फ और सिर्फ हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में ही ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट है आपको स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड ट्रेंड को समझकर ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर आपके बैक टू बैक 2 ट्रेड गलत हो रहे हैं तो आपको सिस्टम बंद करके आज के दिन के लिए कोई और ट्रेड नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 3 है आपको हमेशा एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उसके साथ डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। अगर आप बार बार स्ट्रेटजी को चेंज करते हो तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कैल्पिंग के लिए आपको बेस्ट ब्रोकर को सेलेक्ट करना होगा जिसके चार्ट्स में लो लेटेंसी हो, जिस पर आप फास्ट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो एंड जिसके ब्रोकरेज भी कम हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अभी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड आपको स्कैल्पिंग करते समय कुछ मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है, जैसे कि आपको कभी भी फोमो में आकर ट्रेड में एंटर नहीं करना है। आपको वेट करना है जब तक आपका प्रॉपर सेटअप ना बन जाए। सेकंड पॉइंट है कि आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड लेना है एंड अगर आप कोई ट्रेड गलत भी हो जाता है तो आपको मार्केट के साथ फाइट बैक करके इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हो तो आप हमारी स्विंग ट्रेडिंग की ये प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो जिसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। अगर स्ट्रेटजी के बारे में आप कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आगे की लर्निंग्स वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।